नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपको प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का 5वां सेशन में आपका स्वागत है। 5वें सेशन में आपका यह पहला वीडियो 5वां सेशन का। इसमें पट्टा विनिमय, दान एवं निजी दावा तथा संपत्ति अंतरण संबंधित कुछ अन्य प्रश्न को इसमें पूछा जाएगा। उससे संबंधित प्रावधानों को इसमें बताया गया है। ओके, तो 5वां सेशन का पहला वीडियो प्रारंभ किया जाए। संपत्ति अंतरण अधिनियम के निम्नलिखित किस धारों के समूह में पट्टे का वर्णन किया गया है? यानी कहने का मतलब टीपीए के अकॉर्डिंग पट्टा को किस धारा से किस धारा के मध्य बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए धारा 102 से 119, ऑप्शन नंबर बी धारा 105 से 119, ऑप्शन नंबर सी धारा 102 से 117, ऑप्शन नंबर डी धारा 105 से लेकर 117। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी धारा 105 से 117 तक क्या बताया गया है? पट्टा बताया गया है। ओके, फिर से याद दिलाया जाए तो आपको बता देते हैं। विक्रय बताया गया अध्याय 3 में, जो संपत्ति अंतरण का अध्याय 3 है, जो सेक्शन 54 से 57 तक है। जब बंधक बताया गया अध्याय 4 में, जो 58 से 104 तक बताया गया है। पट्टा है अध्याय 5 में, जो कि धारा 105 से 117 तक बताया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 105 के मद्देनजर स्थावर संपत्ति का पट्टा एक अंतरण है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें किसी दी गई कीमत या दिए जाने के वचन अथवा धन, फसलों के अंश, सेवा अथवा किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के प्रतिफल पर उस संपत्ति के उपभोग के अधिकार का अंतरण हो। ऑप्शन नंबर बी, जिसमें उधार दिए गए धन के संदाय को प्रतिभूत करने के प्रयोजन से विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में हित का अंतरण हो। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें दी गई कीमत या दिए जाने के वचन के प्रतिफल में स्वामित्व का अंतरण हो। ऑप्शन नंबर डी, जिसमें निश्चित स्थावर संपत्ति के स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना अंतरण हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी टीपीए के सेक्शन 105 के अकॉर्डिंग जिसमें किसी दी गई कीमत या दिए जाने के वचन अथवा धन, फसलें के अंश, सेवाएं अथवा किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के प्रतिफल पर उस संपत्ति के उपभोग के अधिकार का अंतरण। ओके, यानी कहने का मतलब टीपीए के में जो पट्टा है, टीपीए के अकॉर्डिंग जो पट्टा होता है उसमें किस चीज़ का अंतरण होता है? तो इसमें क्या होता है? उपभोग का अंतरण होता है। ओके, इसमें यही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी उपबंध पट्टा की परिभाषा करता है? ऑप्शन नंबर ए धारा 105, ऑप्शन नंबर बी धारा 106, ऑप्शन नंबर सी धारा 107, ऑप्शन नंबर डी धारा 108। पूछिए रहा है टीपीए किस सेक्शन में पट्टा को परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, यानी धारा 105 में पट्टा को परिभाषित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमत के बदले में अचल संपत्ति का उपभोग करने हेतु अधिकार के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बंधक, ऑप्शन नंबर बी कार्रवाई योग्य दावा, ऑप्शन नंबर सी पट्टा, ऑप्शन नंबर डी अनुज्ञप्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पट्टा यानी लीज। इसमें क्या होता है? उपभोग का अधिकार का अंतरण किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पट्टा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक निश्चित अवधि के लिए, ऑप्शन नंबर बी केवल शाश्वत काल के लिए, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों से, यानी पट्टा में केवल एक निश्चित अवधि के लिए होता है या फिर क्या होता है? केवल शाश्वत काल के लिए पट्टा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में सन 2002 में संशोधन किया गया था। यानी टीपीए के किस सेक्शन में 2002 में संशोधन किया गया था? ऑप्शन ए धारा 100, ऑप्शन बी धारा 106, ऑप्शन सी धारा 108, ऑप्शन डी धारा 110। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी टीपीए के सेक्शन 105 में कब संशोधन किया गया था? 2002 में इसमें संशोधन किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम 2002 ने संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के निम्न में से किस धारा में संशोधन किया? ऑप्शन नंबर ए 107, ऑप्शन नंबर बी 106, ऑप्शन नंबर सी 108 तथा ऑप्शन नंबर डी धारा 100। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी टीपीए सेक्शन 106 में क्या होता है? 2002 में इसमें संशोधन किया गया है। ओके, जो पहला क्वेश्चन था उसी का एक और क्वेश्चन है। ओके,
संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 धारा 106 के प्रावधानों को संपत्ति अंतरण अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और यह प्रावधान लागू होता है। यानी कहने का मतलब टीपीए के सेक्शन 106 जो है, जो 2002 में संशोधन हुआ था, यह कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 31 अक्टूबर 2002 से, ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 2002 से, ऑप्शन नंबर सी 30 अक्टूबर 2002 से, ऑप्शन डी 2 नवंबर 2002 से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 31 दिसंबर 2002 से 1306 लागू है, जो जिसमें 2002 में संशोधन किया गया था वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण संशोधन अधिनियम 2003 से किस धारा में संशोधन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए धारा 100, ऑप्शन नंबर बी धारा 106, ऑप्शन नंबर सी धारा 108, ऑप्शन नंबर डी धारा 100। क्वेश्चन 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 106, जो संशोधन हुआ था संपत्ति अंतरण संशोधन अधिनियम 2002, जो कि 2003 का खंड 3 के धारा था, धारा 2 द्वारा संपत्ति अंतरण अधिनियम को धारा 106 में परिवर्तन किया गया था। संपत्ति अंतरण अधिनियम संशोधन अधिनियम 2003 के तहत किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय विधि या प्रथा न हो तो कृषि या विनिर्माण के प्रयोजन के लिए स्थावर संपत्ति का पट्टा कितने अवधि का माना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मासिक से मासिक, ऑप्शन नंबर बी द्विमासिक, ऑप्शन नंबर सी वार्षिक से वार्षिक, ऑप्शन नंबर डी द्विवार्षिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वार्षिक से वार्षिक। यानी तत्प्रतिकूल यदि संविदा नहीं है या फिर स्थानीय विधि या प्रथा न हो तो यदि कृषि संबंधित या विनिर्माण के प्रयोजन के लिए, यानी कोई संविदा ना हो, स्थानीय विधि ना हो या और प्रथा ना हो तो क्या, तो कृषि और विनिर्माण के प्रयोजन के लिए या कृषि या विनिर्माण से संबंधित कार्य के लिए स्थावर संपत्ति का पट्टा हुआ हो तो कैसा पट्टा होगा? मासिक से मासिक हो या वार्षिक से वार्षिक हो या द्विमासिक या द्विवार्षिक होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी वार्षिक से वार्षिक इसका पट्टा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 106 के अंतर्गत लिखित संविदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में कृषि पट्टे की अवधि होती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए माह से माह तक, ऑप्शन नंबर बी वर्ष से वर्ष तक, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए माह से माह तक, ऑप्शन नंबर बी 11 माह तक, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपको 6 वर्ष से, अच्छा मतलब ऑप्शन नंबर 6 हो गया, मतलब वर्ष से वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी 12 माह तक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्ष से वर्ष तक किससे कौन सी संपत्ति का होता है? कृषि संबंधित संपत्ति का जो पट्टा होता है वर्षानुवर्षा इसका क्या होता है? अवधि होता है। ओके, जो भी बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय विधि या प्रथा के अभाव में अचल संपत्ति का विनिर्माण के प्रयोजन के लिए किया गया पट्टा निम्नलिखित अवधि के लिए समझा जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी वर्षानुवर्षा के लिए, ऑप्शन नंबर सी मासाना अनुमास मतलब मंथली, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त यानी उचित अवधि के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्षानुवर्षा। विनिर्माण के लिए या फिर कृषि कार्य के लिए कोई संपत्ति का पट्टा हो रहा हो, ये कैसा होता है? वर्षानुवर्षा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अचल संपत्ति के पट्टे के भागीदारी मासिक है। अचल संपत्ति के पट्टे की भागीदारी मासिक है, तो ऐसे भागीदारी की संपत्ति के लिए लिखित में कितने अवधि की सूचना दी जाएगी या देनी होगी? ऑप्शन नंबर ए 1 मास, ऑप्शन नंबर बी 2 मास, ऑप्शन नंबर सी 6 मास, ऑप्शन नंबर डी 15 दिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी 15 दिन। यदि मासानुमासिक यदि पट्टा दिया गया हो तो मासानुमान यानी 30 दिन माना जाएगा। अगर उसको खाली कराना हो या उसमें कुछ करना हो तो उसके संबंध कोई सूचना देना होगा तो वो कब दिया जाएगा? तो 15 दिन, यानी आधा समय पहले, यानी 1 महीना के लिए दिया गया हो या फिर मंथली दिया गया हो मासानुमासिक, इसकी सूचना देना होगा 15 दिन पहले सूचना दिया जाता है। ओके, जबकि यदि वर्षानुवर्षानी परिया के हिसाब से दिया गया हो तो उसमें सूचना देना होता है 6 माह पहले देना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम को संशोधन 2002 के अनुसार धारा 106 के सिद्धांत के लिए समय अवधि प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर ए सूचना के प्राप्त दिनांक से, ऑप्शन नंबर डी सूचना के जारी किए जाने के दिनांक से, ऑप्शन नंबर सी सूचना के आहूत किए जाने के दिनांक से, ऑप्शन नंबर डी सूचना से 15 दिन की समाप्ति से।
क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी सूचना के प्राप्ति के दिनांक से टीपीएक सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग समय की अवधि प्रारंभ होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत संविदा या स्थानीय विधि के अभाव में मासानुमासिक पट्टा परिवर्तन होगा, यानी कब तक हम परिवेश से है। ऑप्शन नंबर ए 15 दिन की सूचना जिसका अवसान किसी अभिधित मास के अंत के साथ होता है, 1 महीने के नोटिस द्वारा। ओके, और ऑप्शन नंबर सी विपक्ष के 3 महीने के नोटिस द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यानी 60 दिन की नोटिस के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 15 दिन की पूर्व सूचना पर होगा। यदि क्या होगा, मासानुमासिक पट्टा दिया गया है तो उसको 15 दिन पूर्व यानी आधा समय पूर्व उसको सूचना दिया जाता है। इसका जो मैंने पहले बताया था उसके अकॉर्डिंग ये बनता है। मासानुमासिक है यानी 30 दिन का मंथ होता है तो उसके अकॉर्डिंग सूचना देना पड़ेगा, 15 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा। ओके, यदि वर्षानुवर्षा होगा तो उसको वर्षा यानी 1 साल का हाफ हो गया यानी 6 मंथ, उसमें क्या होता है 6 मंथ पहले सूचना देना होता है। ओके, निम्न में से कौन कृषि पट्टा नहीं। ऑप्शन नंबर ए 1 पट्टा चाय के पौधे के पालन पोषण से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी 1 पट्टा नील की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर सी 1 पट्टा आलू की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर डी 1 पट्टा फलों के पेड़ों से इकट्ठा करने के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी यानी 1 पट्टा फलों के पेड़ों से इकट्ठा करने के लिए जो है वो क्या होगा, कृषि पट्टा नहीं होता है। जब विशेष जब था कृषि पट्टा यानी चाय के पौधे के लिए पालन के लिए हो गया, आलू के की खेती के लिए हो गया, तथा नील के खेती के लिए होता है वर्षानुवर्षक पट्टा यानी कृषि पट्टा होता है। जबकि फलों को पेड़ों से इकट्ठा करने का जो पट्टा होता है कृषि पट्टा नहीं कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृषक पट्टा की किस्म नहीं है, यानी कृषक पट्टे की किस्म में नहीं आता है। ओके, ऑप्शन नंबर ई इंडिगो की खेती हेतु पट्टा। ऑप्शन नंबर बी सब्जी की खेती हेतु पट्टा। ऑप्शन नंबर सी चाय के उगाने के लिए पट्टा। ऑप्शन नंबर डी वृक्ष के फलों को इकट्ठा करने के लिए पट्टा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी वृक्ष के फलों को इकट्ठा करने के लिए वो जमीन दिया जाता है वो कृषि पट्टे के किस्म में नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार अंतरण नहीं किया जाता है, यानी नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन टीपीए के अकॉर्डिंग अंतरण नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए विक्रय, ऑप्शन नंबर सी बी दान, ऑप्शन नंबर सी विनिमय, तो ऑप्शन नंबर डी किसी संपत्ति के बारे में हक का परित्याग करना। ओके, तो इसमें किसका अंतर नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर डी का नहीं किया जाता है। ओके, जबकि विक्रय होता है टीपीए के अकॉर्डिंग अध्याय 3 में धारा 54 to 57 में आता है, और दान हो जाता है आपको अध्याय 7 में जो धारा 112, 122, 129 में आता है, तब विनिमय आ जाता है धारा 118 से 121, अन्य अध्याय 6 में विनिमय आ जाता है। ओके, तो किसी संपत्ति के बारे में हक का परित्याग नहीं किया जाता है टीपीए के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अचल संपत्ति का मासानुमासिक पट्टा यानी अचल संपत्ति है उसको क्या दिया, कैसे दिया गया, मासानुमासिक पट्टा है। ओके, पट्टा करता है पट्टाधारी के भाग के परिवेशन है। ऑप्शन नंबर 1 महीने के नोटिस द्वारा। ऑप्शन नंबर बी 3 महीने के नोटिस द्वारा। ऑप्शन नंबर सी 15 दिन की नोटिस द्वारा। ऑप्शन नंबर डी 45 दिन की नोटिस द्वारा। जैसे कि मैंने आपको बताया थी क्या मासानुमास यानी 1 माह का है तो उसका हाफ हो जाता है, वर्षानुवर्षा 1 वर्ष का है तो उसका हाफ 6 मंथ हो जाता है, और 1 माह का हाफ 15 मंथ होता है। इसी के अकॉर्डिंग 15 दिन पहले उसको हाफ समय पहले आधा समय पूर्व सूचना देना होता है। यदि मासानुमासिक पट्टा हो गया तो उसका हाफ यानी 15 दिन पहले इसको क्या करना पड़ेगा, उसको नोटिस देना पड़ेगा। ओके, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 15 दिन पहले इसको क्या करना, नोटिस देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थावर संपत्ति का 1 वर्ष से अधिक किसी अवधि का पट्टा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए केवल रजिस्ट्री के लिखित द्वारा। ऑप्शन नंबर बी मौखिक करार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी कब्जे के परिधान सहित मौखिक करार द्वारा। ऑप्शन नंबर डी या तो मौखिक करार द्वारा या रजिस्ट्री के लिखित द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा क्या होगा, 1 वर्ष से अधिक पट्टा किया जाता है। जबकि 1 वर्ष से कम यानी मासानुमासिक पट्टा है तो मौखिक भी किया जा सकता है, जबकि 1 वर्ष से अधिक पट्टा कैसा होगा, केवल लिखित और रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा ही हो सकता है। ओके, स्थावर संपत्ति का वर्षानुवर्षिक पट्टा होता है
यानी ईयरली वाइज जो पट्टा होता है कैसा होता है, मौखिक करार द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी कब्जे के प्रदान सहित मौखिक करार द्वारा हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सदा लिखित होना चाहिए। ऑप्शन डी केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा हो सकता है। इसका सही आंसर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा हो सकता है। सादा लिखित द्वारा नहीं होगा, केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा ही स्थावर संपत्ति का वर्षानुवर्षा जो पट्टा होता है वह होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दशा में स्थावर संपत्ति का अंतर लिखे बिना किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए 100 रुपये से अधिक मूल्य का स्थावर संपत्ति का विक्रय। जैसे मैंने विक्रय बताया, अगर 100 रुपये से अधिक संपत्ति का विक्रय है तो इसको बिना लिखे नहीं किया जाएगा, तो ये नहीं हो गया। ओके, ऑप्शन बी 11 मास की अवधि का पट्टा। हाँ, तो 11 मास की अवधि में हो सकता है, चूँकि 1 वर्ष से कम का पट्टा हो तो किया जा सकता है, इसमें ये हो सकता है। और ऑप्शन देख लिया जाए, विनिमय है तो विनिमय में नहीं हो सकता है। ओके, बिना लिखे नहीं किया जाता है। अनुचित दवाई ये भी बिना लिखे नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 11 मास तक की अवधि का पट्टा हो तो उसमें क्या बिना लिखे यानी मौखिक किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत मासानुमासिक पट्टा किया जा सकता है, यानी मंथली जो पट्टा होता है पट्टा कैसा होता है, मात्र ऑप्शन नंबर ए मात्र मौखिक करार द्वारा। ऑप्शन नंबर बी मात्र कब्जे के परिधान सहित मौखिक करार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी या तो रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा या कब्जे के परिधान सहित मौखिक करार द्वारा। ऑप्शन नंबर डी केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा ही किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी या तो रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा या कब्जे के परिधान सहित मौखिक करार द्वारा भी किया जा सकता है मासानुमासिक पट्टा। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत स्थावर संपत्ति के पट्टे के लिखित निष्पादन होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए मात्र पट्टाकर्ता द्वारा। ऑप्शन नंबर बी मात्र पट्टेदार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी मात्र पट्टाकर्ता एवं पट्टेदार दोनों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी पट्टाकर्ता द्वारा या पट्टेदार द्वारा। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पट्टाकर्ता और पट्टेदार दोनों द्वारा स्थावर संपत्ति के पट्टे के लिए लिखित निष्पादन होना आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ स्थावर संपत्ति का पट्टा रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा किया गया है वहाँ ऐसा लिखित। ऑप्शन नंबर ए केवल पट्टाकर्ता द्वारा। ऑप्शन नंबर बी केवल पट्टेदार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी दोनों में से किसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी पट्टाकर्ता एवं पट्टेदार दोनों द्वारा निष्पादित की जाएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी जहाँ स्थावर संपत्ति का पट्टा यानी जहाँ स्थावर संपत्ति का पट्टा रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा किया गया है वहाँ ऐसे लिखित पट्टाकर्ता एवं पट्टेदार दोनों द्वारा निष्पादित की जाएगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में कौन सा अंतरण वैध है। ऑप्शन नंबर ए 4,900 रुपये के अपंजीकृत भोग बंधन। ऑप्शन नंबर बी 4,900 रुपये मूल्य का अचल संपत्ति का अपंजीकृत दान। ऑप्शन नंबर सी मकान का वर्षानुवर्षा मौखिक पट्टा। ओके, ऑप्शन नंबर डी ऋण के मौखिक समुद्देशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऋण का मौखिक समानुवेदेशन हो सकता है, वैध है, जबकि मकान का वर्षानुवर्षा जो पट्टा होता है मौखिक पट्टा नहीं हो सकता है। 4,900 का क्या होता है अपंजीकृत भोग बंधक बिना नहीं किया जा सकता है, बिना मौखिक। ओके, बिना लिखित। ओके, और अपंजीकृत दान 400 रुपये का नहीं दिया जा सकता है बिना लिखित। ओके, 4,900 का अपंजीकृत दान बिना लिखे अचल संपत्ति का नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम किस धारा के अंतर्गत पट्टा करने वाले एवं पट्टा प्राप्त करने वाले के अधिकार एवं दायित्वों को बताया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर ए धारा 107, क्वेश्चन नंबर बी धारा 108, क्वेश्चन नंबर सी धारा 109, क्वेश्चन नंबर डी धारा 110। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी धारा 108 में किसका दायित्व बताया गया, पट्टा करने वाला एवं पट्टा प्राप्त करने वाले का अधिकार एवं दायित्व को बताया गया है। किस सेक्शन में, उस सेक्शन नंबर 108 में इसे बताया गया है। 108 यानी टीपीए सेक्शन 108 में बताया गया है। इसमें पट्टाकर्ता और पट्टेदार के अधिकार और दायित्व को बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 208 यानी 28। ओके, कौन सा अंतरण मौखिक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर स्थावर संपत्ति का दान। ऑप्शन नंबर बी अनुचित दावा का अंतरण। ऑप्शन नंबर सी स्थावर संपत्ति के विक्रय जो 100 रुपये से अधिक हो। ऑप्शन नंबर डी
पट्टे का परित्याग। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी पट्टे का परित्याग मौखिक किया जा सकता है, जबकि स्थावर संपत्ति का दान मौखिक नहीं किया जा सकता है। अनुचित दवा का अंतरण मौखिक नहीं किया जा सकता है, और स्थावर संपत्ति का विक्रय जो 100 रुपये से अधिक उसका मौखिक विक्रय नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यावसान निम्नलिखित में से कौन सी दशा में नहीं होता। ओके, ऑप्शन नंबर ए छोड़ देने की सूचना के तामील होने पर, ऑप्शन नंबर बी समापहरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट समर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी तथा द्वारा परिसीमित समय बीत जाने पर। क्वेश्चन नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यावसान यानी स्थावर संपत्ति के पट्टे का समाप्ति कब होता है, जब क्या होता है पट्टा छोड़ने की सूचना का तामील होता है, तब माना जाता है कि पट्टा खत्म समाप्ति हो गया पट्टे का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यावसान निम्नलिखित में से कौन सी दशा में नहीं होता। ओके, ऑप्शन नंबर ए तथा द्वारा परिसीमित समय के बीत जाने पर, ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्त अभ्यर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी छोड़ देने की सूचना की तामील पर, ऑप्शन नंबर डी समापहरण द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी छोड़ देने की सूचना की तामील पर स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यावसान उस दशा में नहीं होता। ओके, जबकि कब कब हो जाता है परिसीमित समय बीत जाने पर, अभिव्यक्त समर्पण द्वारा, ओके, फिर अभिव्यक्त अभ्यर्पण द्वारा इसकी समाप्ति हो जाती है, जबकि छोड़ देने की सूचना की तामील पर नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पट्टे के पर्यावसान का अधिक आधार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए परिसीमित समय का बीत जाना, ऑप्शन नंबर ए विवक्षित समर्पण, ऑप्शन नंबर सी पट्टे का पर्यावसान करने की दी गई सूचना की समाप्ति पर, ऑप्शन नंबर डी पट्टेदार की मृत्यु पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी पट्टेदार की मृत्यु पर इसका पर्यावसान का आधार नहीं है, जबकि परिसीमित समय बीत जाता है तो पट्टा समाप्ति हो जाता है, विवक्षित समर्पण है तभी पट्टा समाप्ति हो जाता है, या फिर पट्टा का पर्यावसान होने की दी गई सूचना तामील की समाप्ति पर क्या होता है पट्टे का पर्यावसान पट्टा समाप्त हो जाता है, जबकि पट्टेदार की मृत्यु होने पर नहीं समाप्त होगा। उसका उसके विधिक अधिकारी या विधिक प्रतिनिधि जो होगा उसको वो देखिए कब तक समाप्त करना है फिर कब तक नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, स्थावर संपत्ति के पट्टे का अवसान निम्न प्रकार से होगा। ऑप्शन नंबर ए मौखिक सूचना द्वारा, ऑप्शन नंबर सी लेखबद्ध सूचना द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अभिकर्ता को भेजकर, ऑप्शन नंबर डी टेलीफोन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी मौखिक सूचना द्वारा स्थावर संपत्ति के पट्टे का अवसान हो जाता है। ओके, मौखिक सूचना द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33, डिटर्मिनेशन ऑफ लीज इज डेल्ट विथ अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, सेक्शन ऑप्शन ए सेक्शन 108, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 107, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 113, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 111 यानी 111। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 111। इसका व्याख्या देख लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 111 के अंतर्गत क्या है पट्टे के पर्यावसान से संबंधित प्रावधान, अर्थात पट्टे का अंत किन परिस्थितियों में हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अंतरण में कौन सा मौखिक किया जा सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए वर्षानुवर्षा पट्टा, ऑप्शन नंबर बी पट्टा का त्याग, ऑप्शन नंबर 100 रुपये से अधिक संपत्ति का विनिमय, ऑप्शन नंबर डी साधारण बंद। ओके, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी पट्टे का परित्याग मौखिक किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो पट्टाकर्ता तथा पट्टाग्रहीता के स्वतः एक व्यक्ति में उस अवधि में विशिष्ट हो जाता है तो पट्टे का समापन हो जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी पट्टे का समापन पट्टे की नियत अवधि पूरी हो जाने पर नहीं होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी पट्टे का समापन व्यक्त समर्पण से नहीं होता। ओके, ऑप्शन नंबर डी यानी पट्टे का समर्पण गर्भित समर्पण से नहीं होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी यदि पट्टादाता तथा पट्टाग्रहीता के स्वतः एक व्यक्ति में उसी अवधि में विशिष्ट हो तो पट्टा का समापन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 का एक्सप्लेनेशन देखना है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 111 के खंड घ के अनुसार उस दशा में जबकि संपूर्ण संपत्ति में पट्टेदार एवं पट्टाकर्ता के हित एक ही व्यक्ति में एक ही समय एक ही अधिकार के नाते निहित हो तो स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यावसान हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यावसान नहीं होता। ओके,
ऑप्शन नंबर ए यानी टीपीए के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यावसान है, पट्टे का समाप्ति नहीं होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए परिसीमित समय के बीच जाने से। ऑप्शन नंबर बी पट्टाकर्ता की मृत्यु होने पर। ऑप्शन नंबर सी अभ्यर्पण द्वारा। ऑप्शन नंबर डी पट्टा के समय किसी घटना के घटित होने के शर्त पर परिसीमित है, वहाँ ऐसी घटना घटित होने पर। तो वैसे आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी यानी पट्टाकर्ता की मृत्यु होने पर क्या होता है, पट्टा का पर्यावसान नहीं होता है। ओके, क्योंकि परिसीमित समय पर बीत जाने पर हो जाता है, अभ्यर्पण द्वारा हो जाता है, या फिर पट्टा के समय के किसी घटना के घटित होने के शर्त पर परिसीमित है, वहाँ से घटना घटित होते हैं जिस दशा में पर्यावसान हो जाता है। जब किस पर नहीं होता है तो अब क्या पट्टाकर्ता की मृत्यु पर नहीं होता। ओके, क्वेश्चन 36 हो गया। क्वेश्चन 37 चलता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में पट्टे का पर्यावसान हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए निश्चित अवधि व्यतीत होने पर। ऑप्शन नंबर बी पट्टाकर्ता के हित अथवा शक्ति का पर्यावसान होने पर। ऑप्शन नंबर सी विलय के द्वारा। ऑप्शन डी यानी उपरोक्त से। क्वेश्चन नंबर 37 यानी 37 का ऑप्शन नंबर डी यानी पट्टे का पर्यावसान हो जाएगा कैसे, निश्चित अवधि के व्यतीत होने जाने पर, यानी निश्चित अवधि के बीच जाने पर, विलयन कर लेने पर, यानी पट्टा और पट्टाकर्ता के हित अथवा शक्ति के पर्यावसान हो जाने पर क्या होता है, पट्टा का पर्यावसान हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यावसान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर समय के बीच जाने से। ऑप्शन बी अभिव्यक्त समर्पण से। ऑप्शन नंबर सी समाप्ति के नोटिस की तामील। ऑप्शन डी हो गया समापन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी समाप्ति के नोटिस की तामील पर क्या होता है, पट्टे का प्रावधान नहीं होता है, जबकि समय के बीच जाने पर पट्टे का प्रावधान हो जाता है, समापहरण द्वारा भी हो जाएगा और अभिव्यक्त समापन से भी हो जाएगा। ओके, अभिव्यक्त समर्पण से भी हो जाएगा और समापहरण द्वारा भी हो जाएगा और समय के बीच जाने से भी पट्टे का प्रावधान हो जाता है, जबकि संपत्ति के नोटिस की तामील द्वारा क्या होता है, पट्टे का प्रावधान नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 अचल संपत्ति के पट्टे का प्रावधान हो जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए तथा द्वारा निर्धारित समयावधि के व्यतीत हो जाने पर। ऑप्शन नंबर बी विवेचित अभ्यर्पण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी किसी घटना घटित होने पर जहां उस संपत्ति के पट्टाकर्ता के हित का प्रावधान उस घटना के घटित होने पर होना हो। ओके, ऑप्शन नंबर डी जहाँ पट्टेदार दिवालिया हो जाए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं। ऑप्शन 39 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर इसका क्या है, डी सही आंसर, यानी अचल संपत्ति के पट्टे का प्रावधान हो जाता है जब उक्त पट्टेदार दिवालिया हो जाए। ओके, तो उसमें से क्या है, उपयुक्त कौन सही नहीं है, तो दिवालिया हो जाए तो प्रावधान हो जाएगा, ये इसमें सही नहीं है। ओके, अब देखिए ऑप्शन नंबर ए बी और सी तीनों सही है। एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए यानी व्याख्या। टीपीए के अध्याय धारा 111 में स्थावर संपत्ति के पट्टे के प्रावधान के 8 तरीके का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार अचल संपत्ति के पट्टे का प्रावधान तदनुसार निर्धारित समय अवधि के व्यतीत हो जाने पर हो जाता है। ओके, टीपीए के सेक्शन 111 एंड 111 के क के विभाजित अभ्यर्थ द्वारा 111 च के किसी घटना घटित होने पर जहां उस संपत्ति में पट्टाकर्ता के हित का प्रावधान उस घटना के घटित होने पर होना हो यानी अंतर्गत आता है। तो टीपीए के 11 का सब क्लॉज डी ग के तहत आता है। ओके, तो आज का दूसरा सेशन का आज का 5वां सेशन का यह पहला वीडियो था, इसमें क्वेश्चन 1 to 39 तक कवर किया गया है। तो इस वीडियो में यहाँ तक आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह चैनल पसंद आता है, आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो ऑब्जेक्टिव का क्लास यदि आपको पसंद आता है, कृपया प्लीज़ चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू।